राधे राधे। राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। इस श्रृंखला में हम स्वामी राम सुखदेव महाराज की जो वासुदेव सर्वम वासुदेवः सर्वम जो पुस्तक है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। यद्यपि इतनी योग्यता नहीं है, न ही इस विषय में अनुप्रवेश है, फिर भी गुरु महाराज की कृपा से हम ये आरंभ करने जा रहे हैं श्रृंखला। आप लोग कृपया श्रवण करें। राधे श्याम। गीता में भगवान ने एक बड़ी विलक्षण बात बताई है। बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानवाम्नाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मना सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसे जो ज्ञानवान मेरे शरण में होता है वह परमात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान किसी अभ्यास से पैदा नहीं होता, प्रत्युत जो वास्तव में है उसको वैसा ही यथार्थ जान लेने का नाम ही ज्ञान है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। यह ज्ञान वास्तव में है ही ऐसा। यह कोई नया बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध है। अतः भगवान की वाणी से हमें इस बात का पता लग गया है कि सब कुछ परमात्मा ही है। यह कितने आनंद की बात है। यह ऊंचा से ऊंचा ज्ञान है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं। कोई भले ही सब शास्त्र पढ़ ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, पर अंत में यही बात रहेगी कि सब कुछ परमात्मा ही है, क्योंकि वास्तव में बात है ही यही। संसार में प्रायः कोई भी आदमी यह नहीं बताता कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतनी विद्या है, इतनी कला कौशल है, परंतु भगवान ने ऊंचे से ऊंचे महात्मा के हृदय गुप्त बात हमें सीधे शब्दों में बता दी कि सब कुछ परमात्मा ही है। इससे बढ़कर उनकी कृपा क्या होगी। यह मनुष्य शरीर बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है। इसके बाद मनुष्य नए जन्म की तैयारी कर ले तो नया जन्म हो जाएगा, नहीं तो इसके बाद जन्म नहीं है। जन्म होता है संसार की आसक्ति से। कारणम गुण संज्ञोऽस्य शब्द सद्यो निजन्मसु। गीता का 13वां श्लोक। आसक्ति ना हो तो जन्म लेने का कोई कारण नहीं बनता है। जितना संसार दिखता है वह चाहे वृक्ष हो, पहाड़, पत्थर आदि के रूप में, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी आदि के रूप में, सब में एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। परमात्मा की जगह यह संसार दिख रहा है। बाहर से संसार का जो रूप दिख रहा है यह तो एक चोला है जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, नाशवान है, परंतु इसके भीतर सत्ता रूप से एक परमात्म तत्व है जो अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है। भूल यह होती है कि ऊपर के चोलों की तरफ हमारी दृष्टि ही जाती है, पर उसके भीतर क्या है इस तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। गीता का 18वां श्लोक, 18वें श्लोक का 55वां श्लोक है। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। मनुष्य मेरे को तत्व से जानकर फिर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। तत्व से जानना क्या है। जैसे सूती कपड़ों में रुई की सत्ता है, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी की सत्ता है, लोहे के अस्त्र शस्त्र में लोहे की सत्ता है, सोने के गहनों में सोने की सत्ता है, ऐसे ही संसार में परमात्मा की सत्ता है। यह जानना ही तत्व से जानना अर्थात अनुभव करना है। सोने से बने गहनों के अनेक प्रकार हैं। कोई गले में पहनने का है, कोई हाथ में पहनने का है, कोई कान में पहनने का है, कोई नाक में पहनने का है, आदि आदि। उन गहनों की अनेक प्रकार की आकृतियां हैं, अनेक प्रकार के नाम हैं, अनेक प्रकार का उपयोग है, अनेक प्रकार की तौल है, अनेक प्रकार का मूल्य है। वे सब तो अनेक प्रकार के हैं, पर सोना अनेक प्रकार का नहीं है। जिसमें कोई प्रकार नहीं है, जो एक ही है, उसको जानना ही तत्व जानना है। ऐसे ही संसार में मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, पहाड़, पत्थर, ईंट, रेत, चूना, मिट्टी आदि तो अनेक प्रकार के, पर जो उसके भीतर रहने वाला उसका कोई प्रकार नहीं है, वह प्रकार रहित तत्व ही परमात्मा है। गहनों में सत्ता सोने की है, गहनों की नहीं। इसमें बनावटी गहनों की अपेक्षा स्थूल दृष्टि से सोने को सत्य कह देते हैं। वास्तव में सोने की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। संपूर्ण सृष्टि में एक परमात्म तत्व की ही स्वतंत्र सत्ता है। उस सत्य परमात्म तत्व की तरफ दृष्टि कराने के लिए ही रुई, मिट्टी, लोहा, सोना आदि को सत्य कहा जाता है। जैसे गहनों में परिवर्तन होता है, वह सोने में परिवर्तन नहीं होता है। गहने बदले जाते हैं पर सोना वही रहता है। ऐसे ही संसार में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, पर इसमें जो अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व है वह ज्यों का त्यों रहता है। भगवान ने कहा विनश्यस्त विनश्यंतम
यह पश्यति सा पश्यति, गीता का 13वां अध्याय का 27वां श्लोक। अर्थात नष्ट होने वाले में जो एक नष्ट न होने वाला तत्व है, उसको देखने वाला ही वास्तव में सही दिखता है। जैसे स्थूल दृष्टि से देखा गया तो कपड़े सब नष्ट हो जाते हैं पर रुई वही रहती है, बर्तन सब नष्ट हो जाते पर मिट्टी वही रहती है, अस्त्र शस्त्र सब नष्ट हो जाते पर लोहा वही रहता है, गहने सब नष्ट हो जाते पर सोना तो रहता है। ऐसे ही सबका संसार नष्ट होने वाला है पर परमात्म तत्व नष्ट होने वाला नहीं है। उस कभी न बदलने वाले और कभी नष्ट न होने वाले तत्व की तरफ ही देखना, उसको ही मानना, उसको ही जानना, उसको ही महत्व देना है। जैसे हम कहते हैं कि यह पदार्थ है, तो इसमें पदार्थ तो परिवर्तनशील संसार है और है अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व है। संसार में देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि तो अनेक हैं, पर उन सब में है सत्ता रूप में विद्यमान परमात्म तत्व एक ही है। साधक की दृष्टि निरंतर उस है का मतलब परमात्म तत्व पर ही रहनी चाहिए। वह है एक ठोस चीज है, उसको नित्य निरंतर प्राप्त है। संसार कभी किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं, प्राप्त है ही नहीं, प्राप्त होगा नहीं और प्राप्त हो सकता नहीं। इसमें यह भूल होती है कि उस शरीर संसार को है का मतलब जो प्राप्त है और प्राप्त का मतलब जो परमात्मा है मान रहे हैं, जो वास्तव में है नहीं। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और समरूप से स्थित दिखता है, वही वास्तव में सही दिखता है। शरीर पहले नहीं था, ये सबका अनुभव है। जन्म से पहले हम नहीं थे इस संसार में, ये सब लोग जानते हैं। आगे यह शरीर नहीं रहेगा, मृत्यु के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, ये भी सत्य है और ये भी सब लोग जानते हैं। यह भी सबका अनुभव है। और शरीर प्रतिक्षण नष्ट भी हो रहा है, यह भी सबका अनुभव है। प्रतिक्षण कब बचपन में थे, बच्चे थे, कभी किशोर हुए, कब युवा हुए, कब वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, ये सबका अनुभव है। शरीर परिवर्तनशील है। अगर भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब रूपों में एक परमात्मा ही हमारे सामने आते हैं। हमें भूख लगती है तो अन्य रूप में भी आते हैं। क्या बात कही है महाराज जी ने। हमें प्यास लगती है तो वो जल रूप में आते हैं। हम रोगी होते हैं तो वो औषधि रूप में आते हैं। हम भोगी होते हैं तो भोग पदार्थ के रूप में भी आते थे। हमें गर्मी लगती है तो छाया के रूप में आते हैं। हमें सर्दी लगती है तो वस्त्र के रूप में आते हैं। तात्पर्य है कि सब रूपों में परमात्मा ही हमें प्राप्त होते हैं, परंतु हम उन रूपों में आए परमात्मा का भोग करने लग जाते हैं तो परमात्मा दुख रूप से और नरक रूप से भी आते हैं। क्या बात कही है महाराज जी ने। प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न किया महाराज जी से कि परमात्मा अन्न जल आदि नाशवान वस्तुओं के रूप में क्यों आते हैं। तो इसमें स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो परमात्मा भी वैसे ही बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो परमात्मा भी असत रूप में दिखने लगता है, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ है ही नहीं संसार में। असत भी वो है, सत्य भी वो है। हम असत में स्थित होकर देखते हैं ना। हम परमात्मा को जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही देखते हैं। गीता के 4 अध्याय में 11वां श्लोक है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्तान्थैव भजाम्यहम्। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो माँ रुपए खर्च करके उसको खिलौना लाकर दे देती है। ऐसे ही हम जो चाहते हैं परम दयालु परमात्मा उसी रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों की चाह न रखें, भगवान को भोग रूप में क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े। श्री राधे श्याम। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल का अध्याय है दूसरा, प्राप्त तत्व का अनुभव कैसे करें। तो राधे राधे, राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। गुरु जी महाराज की जय।